हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट और आज इसकी हमारी थर्ड क्लास। आई होप आपने इसके पहले दो पार्ट अच्छे से देख लिए होंगे, जिसके अंदर हमने मार्केट का मीनिंग देख लिया था और हमने देख लिया था कि मार्केट एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज करना होता है और किन किन चीजों को एनालाइज करना होता है। हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होते हैं। तो आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट रिसर्च के बारे में, जो कोई काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं रिसर्चिंग द मार्केट। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। देखो, चलो कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, बड़े मजे एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। हम बैठे हुए हैं, हम चार दोस्त बैठे हुए हैं और दिमाग में आता है कि चल यार कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ कर अपना कुछ करते, कुछ बिजनेस करते हैं। हमको ये भी नहीं पता किस चीज का बिजनेस करना, बट कुछ बिजनेस करते हैं। तो दिमाग में आएगा किस चीज का बिजनेस करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि आसपास किस चीज की कमी है। होता ही नहीं होता है, आसपास किस चीज की कमी है। आसपास कोई कैफे नहीं है, आसपास कुछ खाने का सामान नहीं है, आसपास कोई पूल टेबल वाला गेम नहीं है, या फिर यहाँ पर क्या कहते हैं आसपास कोई डिस्को नहीं है। तो कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं कि आसपास किस चीज की कमी है। या फिर मान के चलो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को पढ़ाना आता है, तो मेरे पास ट्यूशन क्लासेस है। मुझे देखना है कि स्टार्ट करना है, तो मैं देखूंगा नहीं देखूंगा कि जहां मैं अपना सेंटर ओपन करना चाहता हूँ कि वहां पे बच्चे हैं कि भी नहीं, या बच्चे हैं तो जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो सब्जेक्ट के बच्चे हैं कि नहीं। होता ही नहीं होता है, बिल्कुल सही। वैसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, कोई नई ब्रांच ओपन करने से पहले, कुछ भी बड़ा करने से पहले मार्केट को रिसर्च करते हैं कि जो वो काम करना चाहते हैं वो चलेगा कि भी नहीं चलेगा। हम पूरा प्लान बना ले, हम पूरा सेटअप डाल दे, हम पूरा काम करना चालू कर दे, लास्ट में काम हो ना, प्रोडक्ट बिके ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर। इससे पहले हम क्या करेंगे, मार्केट की रिसर्च करेंगे कि जो हम बेचना चाहते हैं या जो हम बनाना चाहते हैं, क्या वो लोगों को चाहिए कि भी नहीं चाहिए, क्या वो ज्यादा बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर देखते हैं हम, मार्केट रिसर्च के अंदर हम देखते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रहा है? ओके, रीड करते क्या लिखा हुआ डेफिनेशन मार्केट रिसर्च की बच्चों। मार्केट रिसर्च इज रेफर्स टू एज अ सिस्टमैटिक स्टडी। ध्यान रखना, सिस्टमैटिक स्टडी है। कैसे भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई बता तुम्हें चाहिए वो प्रोडक्ट, तुम्हें वो चाहिए, नहीं। सिस्टमैटिक वे में स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस होती है इस चीज को पता करने की। एंड इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का मतलब चेक करना, एनालाइज करना सही है कि गलत है वो, ऑफ ऑल फैक्टर्स। ध्यान रखना, हर एक फैक्टर को हम चेक करेंगे, स्टडी करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, जिसका हमारे बिजनेस ऑपरेशन पे असर हो सकता है, जिसके अंदर हम अपने गुड्स को ट्रांसफर करते फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सेलर। किसी भी तरीके से अगर कोई भी इंपैक्ट आ रहा है हमारे बिजनेस के ऊपर, तो वो हम प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे, प्रॉपर्ली इवेल्युएट करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, मार्केट रिसर्च बुलाते हैं। आपको बच्चों ये समझ में आया या नहीं आया? आया। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अगर आपको कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर की जरूरतों को पूरा करना है, कस्टमर की इच्छाओं को पूरा करना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कस्टमर कहाँ रहता है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या चाहिए, उसे कब चाहिए, उसे कितनी प्राइस पर चाहिए। ये सारी जानकारी आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप एक प्रोडक्ट बढ़िया सा बना पाओगे। तो दिस मार्केट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ और जो लगातार डिसीजन लेने होते हैं वो आप ले पाओ। समझ में आ रहा है? ओके। और ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, घर बैठे बैठे मिलेगी या फिर लेकर आनी पड़ेगी? लेकर आनी पड़ेगी, घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ रही है चीज? ओके। तो क्या लिखा हुआ है, marketing research is thus a versatile activity which is used by many different kind of organization to gather a variety of information needed to address different decision। कितना बनाए, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए, प्राइस क्या होनी चाहिए, फीचर क्या होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, जिससे हम ये सारे डिसीजंस ले पाए। क्लियर हो गया? ओके बच्चों, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिसका विक्स वेपोरब का एग्जाम्पल दे रखा है, डावन च्यवनप्राश का एग्जाम्पल दे रखा है, रसना का एग्जाम्पल दे रखा है,
प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी का एग्जांपल दे रखा है, तो ये आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। ओके, ठीक है, ये आपका होमवर्क है बच्चों रीड करने का। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। मार्केट रिसर्च इज द फंक्शन विच लिंक्स द कंज्यूमर, कस्टमर एंड पब्लिक टू द मार्केटर थ्रू द इंफॉर्मेशन। मतलब ये जो मार्केट रिसर्च होती है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो बेचने वाला होता है, जो मार्केटर होता है, उसको हम पब्लिक से या उसको हम अपने कस्टमर से लिंक करते हैं। कैसे लिंक करते हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे पास मौके क्या क्या है, मार्केट में प्रॉब्लम क्या क्या है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जो मार्केटिंग प्रोसेस है उससे हम अच्छा कर पाए, जिस आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं उस प्रोसेस को हम अच्छे से कर पाए, कुछ गलतियां है तो उसको सुधार पाए। तीसरा, हमारी मार्केटिंग काम कैसे कर रही है, हमारा प्रोडक्ट ढंग से डिलीवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्या हम प्रोडक्ट से रिलेटेड सही डिसीजन ले पा रहे हैं, क्या हमने प्राइस सही डिसाइड करी है, क्या प्रमोशन एक्टिविटी सही कर नहीं कर रहे हैं, उसको सुधार कर पाए, उसको चेक कर पाए, उसको मॉनिटर कर पाए और अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कर पाए कि हाँ, जो काम हम ठीक से कर रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है और अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब मार्केट रिसर्च इन शॉर्ट आपको इंप्रूव करने में मदद करता है। क्लियर? ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, एक दो नंबर में आ सकता है। एक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, वो आपको बॉक्सेस में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे रेलेवेंट होनी चाहिए, मतलब ये मांग कुछ और रहे हो, वो बता कुछ और रहे तो किसी मतलब का नहीं हो जाएगा ना, तो रेलेवेंट होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब क्लियरली पता होना चाहिए किस मुद्दे पर बात हो रही है। कंप्लीटनेस होनी चाहिए, मतलब ये इंफॉर्मेशन आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। एक्यूरेसी, नाम से पता लग रहा है कि उसमें कुछ भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। प्रिसीशन, प्रिसीशन का मतलब होता है टू द पॉइंट, बढ़ा चढ़ा के फैला फुलू के पेलना पेलानी नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट आपका होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, किस मुद्दे के लिए आपने वो काम करा गया। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब यहाँ बच्चों यहाँ पर ये हो जाता है कि जिससे भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो या जिससे भी आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको आप लीक नहीं कर सकते हो, आपको इंपॉर्टेंस बनाकर रखनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है, किस मुद्दे के लिए, किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप वो काम करना चाह रहे हो। रिलायबिलिटी, मतलब आप उस इंफॉर्मेशन में भरोसा कर पा रहे हो, किसी एरे गैरे से तो वो डेटा कलेक्ट नहीं कर लिया, किसी एरे गैरे से तो रिसर्च नहीं करवा ली, ठीक है ना। जिससे डेटा कलेक्ट किया है वो तो ठीक बनता है नहीं बनता, उसका भरोसा तो कर पाओगे, रिलायबल होना चाहिए। पंक्चुअलिटी, मतलब टू द टाइम, ऑन द टाइम आपका काम होना चाहिए। ऑथेंसिटी, मतलब ये आप उस पर भरोसा कर पा रहे हो। और इकोनॉमी, मतलब सस्ता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने इतना पैसा खर्च कर दिया रिसर्च में कि प्रोडक्ट की कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये है कुछ एक अच्छी मार्केट इंफॉर्मेशन की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर? सिंपल सा टॉपिक था। ओके, आगे क्या दे रखा है, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, ये करते कैसे हैं मार्केट रिसर्च, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं बच्चों, ये रख लेना, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च, आई रिपीट, मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करने से पहले ये बताओगे कि प्रॉब्लम क्या है भाई, क्यों रिसर्च करनी है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, व्हाट प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। ठीक है, आपको कोई बिजनेस करना है तो वो पता होना चाहिए ना, क्यों करना है, क्या करना है, तो आपको मार्केटिंग प्रॉब्लम सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? एंड आइडेंटिफाइंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन द टास्क, पहले अब ये बताओगे क्या प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड फिर रिसर्च में जो प्रॉब्लम है अब वो बताओगे। सेकेंड, आप ये बताओगे कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, कि मुझे इस चीज की कमी पड़ रही है, मैं इस चीज की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। कस्टमर कितना प्राइस पे करना चाहता है, उस हिसाब से मैं प्राइस डिसाइड करूँ, तो पहले कस्टमर से पूछना पड़ेगा ना कि वो कितना प्राइस पे कर सकता है। तो आपको इंफॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए उसकी आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ नीडेड इंफॉर्मेशन। ओके। तीसरा, डेवलपिंग रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च प्रोड्यूस, किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को क्या करोगे, बनाओगे, रिसर्च कैसे करेंगे, वो डिजाइन डेवलप करिए। डिटरमाइन वेदर सच इंफॉर्मेशन इज रेडली अवेलेबल इधर इन रिकॉर्ड्स और इन कंपनी और आउटसाइड रिसोर्सेज, पता लगाओ ये कहां से मिलेगा इंफॉर्मेशन, क्या किसी मैगजीन में छपा हुआ है, या अखबार से मिल जाएगा, किसी वेबसाइट से मिल जाएगा, या लोगों से पूछना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आइडेंटिफाई करो, तभी तो अब आगे
बढ़ पाओगे। पहला स्टेप क्या, आपकी प्रॉब्लम क्या है, दूसरा आपको इंफॉर्मेशन कौन सी चीज चाहिए, तीसरा कहां से मिलेगी वो इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया। चौथा, जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे यूज करना है, आपको सारा डेटा यूज करना है आपको, ठीक है ना। कौन सा, किस तरीके से आप रिसर्च करवाने वाले हो, आप हर एक बंदे से जाके पूछोगे, या 100 में से 50 लोगों से पूछोगे, 100 में से 20 लोगों को पूछोगे, या ग्रुप्स बना के पूछोगे, कैसे पूछोगे, आपको रिसर्च करने का आपका मेथड क्या होगा, किस तरीके से आप रिसर्च करोगे, वो आपको क्लैरिफाई करना है। इसके बाद आपने डेटा ले लिया, इसके बाद आप उसको क्या करोगे, एनालाइज करोगे जो आपने इंफॉर्मेशन ले ली उन लोगों से। उसके बाद आप अपनी समराइज करोगे, आप देखोगे कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है, और जैसे ही कंक्लूजन निकल जाएगा अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर दोगे कि हाँ भाई ये रही रिपोर्ट, यहाँ से हमको ये पता लगा कि हाँ ये चीज करनी चाहिए, इतने पे करनी चाहिए, या ये चीज बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि रिसर्च कैसे करनी है। तो 7 स्टेप्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला आपका स्टेप क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करो। दूसरा, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए वो पता लगाओ। तीसरा, वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, अवेलेबल है, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्या होगा। फोर्थ, आप कैसे उसको कलेक्ट करोगे, आप कैसे सैंपल बनाओगे, कैसे आप लोगों से कलेक्ट करोगे, फिर आप उसको कैसे एनालाइज करोगे, क्या आप इंटरप्रेट करोगे, उसके बाद अपनी समराइज करोगे कि हाँ ये चीज हमको पता लगी। उसके बाद आप रिसर्च रिपोर्ट बनाओगे कि हाँ ये हमारी पूरी रिपोर्ट है जो हमने काम उसका किया है। क्या आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिटेल में अच्छे से, पक्का, ओके। आगे क्या दे रखा है वो रीड करते हैं। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखा हुआ है, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे टूल्स या वो सारे मेथड जिससे आप डेटा को कलेक्ट करोगे, जिससे आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। ऊपर लिखा हुआ ना कि कौन कौन से रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे, वो बताना है कि आप हर एक से कलेक्ट करोगे, किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करोगे, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और ये रिसर्च जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ यूज होते हैं, वो मार्केट सर्वे में यूज होते हैं। क्लियर हो गया, ओके। आगे क्या दे रखा है, मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे का मतलब यहाँ पर बच्चों क्या होता है, जरा वो भी देख लेते हैं। मार्केट सर्वे का मतलब होता है कि मार्केट में जाके आप पता लगाते हो कि कौन सी चीज क्या है, कितने में मिलती है, कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, उनको क्या क्या टेस्ट, उनका प्रेफरेंस क्या है, वो सारी चीजें हम किसके अंदर देखते हैं, मार्केट सर्वे के अंदर हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, टू कंप्लीट द प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो डे टू डे इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल। लोगों की डे टू डे इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या चीजें हो रही हैं मार्केट के अंदर, अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में आगे चलाना है तो मार्केट रिसर्च इन सब में सबसे बेस्ट मेथड होता है पता लगाने का, मार्केट सर्वे। ठीक है, मार्केट सर्वे को मार्केट रिसर्च का ही नाम दे देते हैं, क्योंकि मार्केट सर्वे का मतलब है मार्केट में आगे देखना कि क्या चीज हो रही है, उसको मार्केट रिसर्च भी बोल देते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, मार्केट सर्वे एक मेथड है, किस चीज का मेथड है, डेटा कलेक्ट करने का। मार्केट रिसर्च के अंदर एक मेथड होता है मार्केट सर्वे, जिससे हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है, ओके। क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड इफ द रिक्वायर्ड डेटा इज नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म कंपनीज इंटरनल रिकॉर्ड और एक्सटर्नल पब्लिशिंग रिकॉर्ड। मतलब ये, आप मार्केट सर्वे कब यूज करते हो, आप तब यूज करते हो या तो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है या किसी के पास नहीं है, ठीक है ना, या तो आपकी कंपनी के पास इंटरनल रिकॉर्ड में नहीं है, या फिर किसी मैगजीन में नहीं है, किसी इंटरनेट की वेबसाइट पे नहीं है, किसी वो कहते हैं न्यूज़पेपर में छपी नहीं, तब आप क्या यूज करते हो, मार्केट सर्वे यूज करते हो। मतलब ना तो आपके पास है ना किसी के पास है। क्लियर हो गया, तो क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर आप ओरिजिनली आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखी होगी, आपने स्टैटिस्टिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ लिए होंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा होता है हमारा, एक प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है कि पहली बार आप खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, और सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या होता है, वो डेटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके पब्लिश कर रखा है, वो आप यूज कर रहे हो। तो मार्केट सर्वे इज काइंड ऑफ अ प्राइमरी डेटा, कि आप ही खुद ही जाके डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। ये काफी ऑर्गेनाइज तरीके से कराना पड़ता है, काफी इन डेप्थ होता है, डिटेल में होता है, काफी चीजें इसके अंदर इंफॉर्मेशन में अवेलेबल होती हैं। आपको चुन चुन कर इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट इसके अंदर करना पड़ता है। समझ में आ गया मार्केट सर्वे क्या होता है, ओके। आगे क्या दे रखा है, कॉमन मेथड यूज फॉर सर्वेइंग।
कॉमन मेथड्स, सर्वे के अंदर आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो। पहला पर्सनल इंटरव्यूज, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का रिपीट हो रहा है। पर्सनल इंटरव्यूज मतलब 1-to-1 बात करना। दूसरा टेलीफोनिक इंटरव्यूज, फोन पर बात करना। तीसरा डायरेक्ट मेल इंटरव्यूज, मेल मतलब होता है चिट्ठी, मेल MAIL, चिट्ठी वाला, ठीक है। एक हो गया हमारे ईमेल और फैक्स इंटरव्यूज, मतलब आप ईमेल पे आपने भेज दिया। इसके अलावा आपने ऑनलाइन इंटरव्यूज, वीडियो कॉल के थ्रू। क्वेश्चन डेवलपमेंट मतलब आपने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दी, उनको बोला आप इनके आंसर हमको भर के दे दो। या फिर फील्ड वर्क, फील्ड वर्क का मतलब क्या होता है, मैदान में उतरो, जाओ लोगों से पूछो। तो इस तरीके से हम सर्वे कर सकते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई बच्चों? ओके, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास के अंदर मार्केट रिसर्च के टॉपिक को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और ये तीनों टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके रखना, क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो काफी लेंथी हो सकता है। तो आप आराम से पढ़ो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, बुक में हाईलाइट करो, जैसे समझ में आता है वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय।